देवरिया जनपद के तरकुलवा गल्ला मंडी में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल के नेतृत्व में एक भव्य पीडीए महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, जो अपने क्षेत्र के समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बस्ती सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी, सुरेंद्र पटेल, अखिलेश कुमार कटिहार इत्यादि प्रमुख नेता थे। महापंचायत में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण आम जनता परेशान है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं सपा नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि मंत्री के रहने के बाद भी खाद के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद की बोरी के लिए दोगुना दाम वसूले जा रहे हैं, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि यह सरकार किसानों की नहीं है, बल्कि यह सरकार पूंजीपतियों की है। श्री विवेक पटेल जी के इस निमंत्रण पर कि सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें पूरे देवरिया और कुशीनगर के पटेल समाज के सम्मानित लोग तथा समाजवादी पार्टी के सम्मानित लोग इस जनपद के अध्यक्ष हैं और कुशीनगर के देवरिया के जो भी पदाधिकारी सारे लोग उसमें शामिल थे। इस निमंत्रण पर चल के यहाँ आए और देखा यहाँ पहुंच करके भारी सैलाब एक सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थिति हुई। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन काल में आजादी की लड़ाई में किसानों के लिए बारदौली आंदोलन, 562 रियासतें जो खंड खंड थी उसको शामिल करने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। उनको इस देश का, भारत का फिलिपी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। पीडीए महागठबंधन पंचायत जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? पीडीए का उद्देश्य मैंने आपको अभी बताया। अभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी पीड़ित है, इस 11 वर्षों के शासन काल से जो भी पीड़ित है, उनके लिए ये पीडीए हमारे नेता आदरणीय नरेश यादव इस प्रदेश में, और इस प्रदेश में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में फैल रहा है कि पीडीए एकजुट हो और इस सरकार को। आपने मंच से कहा आरएसएस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका विरोध करते थे, इस संगठन का, इसका क्यों विरोध करते थे? इस नाते की सांप्रदायिकता फैला रहे थे। ये उस जमाने में भी गांधी की हत्या में इनका सहयोग रहा आरएसएस का। इस नाते ये भारत में जो लोग भारत छोड़ के चले गए, उसके बाद भी यहाँ रहने वालों को सांप्रदायिकता फैला रहे थे। क्या लगता है 2027 में कौन आएगा? 27 में तो आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाले हैं। ये जो सैलाब देखे हैं तरकुलवा में, क्या आने वाले समय 2027 में डॉक्टर विवेक सिंह पटेल को मिलेगा? ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप छोड़ दें, समझते हैं अच्छा रहेगा आप लोग को। 11 साल से लगातार ये उसका रिजल्ट बिहार से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश तक आके ये फाइनल होगा। बिहार से शुरू होगा, फिर उसके बाद वहाँ आके कलकत्ता, बंगाल होगा, गुजरात होगा, अब फिर उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी का अत्याचार है यहाँ बात हो जाएगी। अभी ये वर्तमान सरकार बार बार कहती है ये गुंडों की सरकार है, क्या इस पर आप कहेंगे? भाई ये जो सरकार है ये पहले यही जारी कर दे कि इस देश के टॉप 10 अपराधी कौन है। उत्तर प्रदेश सरकार ये जारी तो कर दे उत्तर प्रदेश टॉप 10 अपराधी कौन है, हर थाने का अपराधी कौन। वर्तमान सरकार कर रही है कि इस समय अपराध कम हुआ है, ये इस पर क्या कहें? ये सब कौम की हत्या हो रही है और सारी कौम आत्महत्या कर रही है। किसान अलग, नौजवान अलग, बेरोजगारी का ऐसा आलम है
कि जब ये आए तो 25 साल का लड़का बेचारा 40 साल का हो गया और 40 साल वाला रिटायर होने हुआ। 15 साल में इन्होंने नौजवानों की नौजवानी बर्बाद कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा और 80 करोड़ को ये मुफ्त का राशन दे रहे हैं, सीना ठोक के कहते हैं। और 40 करोड़ और बढ़ाने का इनका एम है कि 120 करोड़ जिस दिन मुफ्त का राशन पावे, फिर उस दिन न रोजगार देना होगा, न व्यापार की जरूरत होगी और अपना आराम से ये शासन करेंगे। बहुत झूठ बोलने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, इसीलिए सरदार पटेल ने इन पे बैन लगाया था। और आप ये बात को समझ लीजिए कि ये न गांधी के हुए, न आपके लोहिया के हुए, न जयप्रकाश के हुए, ये किसी के नहीं हुए। हम लोगों की सरकार में जेपी अनुसंधान संस्थान का शुरुआत हुआ था लखनऊ में, ठीक है। जब से ये सरकार आई है, जहाँ जेपी की मूर्ति है, जेपी शोध संस्थान वहाँ बन रहा है, जब से ये सरकार आई है उसको कबाड़ खाना बना दिया। उस मूर्ति पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनाने नहीं दिया। ये ऐसे लोग हैं, इनका इतिहास पुरुषों से कोई लेना देना नहीं। ये इतिहास को खत्म करके झूठ पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करने वाले